देखिए मैं टुडे आई एम गोना डेमोन्स्ट्रेट यू अबाउट एबी सिंक। एबी सिंक जैसे एक पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल है, एप्लीकेशन टूल है ओवर अ क्लाउड, जहाँ पर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, प्लस अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ की आपको हेल्प हो सकती है। इसमें अगर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर कुछ भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी-सी हमारी कंपनी की प्रोफ़ाइल है जो कि absite.in में है। ये आप यूआरएल से आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं एबी सिंह के बारे में थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये पहला स्क्रीन आता है, इसमें 3 तरीके के यूज़र होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, सब एडमिनिस्ट्रेटर, एग्ज़ीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि ओनर ऑफ द कंपनी, या फिर किसी ऐसा जो इक्विवेलेंट टू ऑनर हो, जिसको कंप्यूटर में सारी एक्सेस उसको मिल रही हो, वो ऑनर हम कहते हैं उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद ऑनर के पास ये सारी राइट्स आपको मिल जाती है, जिसमें उसके रेगुलर ऑफिस टास्क हैं, वो अपनी गैलरीज जो आप उसके वेबसाइट है उस पे अपलोड कर सकता है। जो टिकट्स जो लोगों ने कंप्लेन रेज किया है उससे ऑर्गेनाइजेशन में, वो देख सकता है। सैलरी सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है। अपने मन में अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो उसको नोट डाउन करना चाहता है, वो नोट कर सकता है। एजेंडा अगर वो चाहता है तो एजेंडा अपना वो कर सकता है। एवरीथिंग ही कैन डू, व्हाटएवर हिज एजेंडा इज देयर इन हिज माइंड, जो भी उसके माइंड में है वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। जैसे देखिए अपलोड गैलरी किया, ये इमेजेस हमारी यहाँ डली हुई हैं, ये सारी इमेजेस हमारी यहाँ डली हुई हैं। उस तरीके से अगर वो अपनी वेबसाइट पे कोई इमेजेस चाहता हो तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो गैलरी हो गई, टिकट्स हो गए, ये तो बेसिक अदर अदर इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जैसे हमने उसके लिए ड्राइव का भी ऑप्शन बना दिया है। कभी कभी क्या होता है कि ओनर बहुत सारी फाइलों को अपलोड करता है, जो सेल्स की टीम को एक्सेस करना होता है, जो कि मैनेजमेंट के लोगों को एक्सेस करना होता है, एचआर के लोगों को। तो जिसको जिस जिस फाइल को एक्सेस उसको जिसको देना है वो बना के वो दे सकता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये अपलोड करता है तो यहाँ पे देखिए ये फाइल का नाम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइल, और इसके कोरस्पॉन्डेंस जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। जिसको जिसको भी उनको एक्सेस देना वो दे देगा, सिर्फ वही उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे सेल्स के लड़के हो गए, एचआर के हो गए, इस तरीके से। इसके अलावा जैसे कंपनी में ब्लॉग्स हैं, उसके वेबसाइट पे ब्लॉग लिखना है तो ये ब्लॉग्स यहाँ से लिखेगा। ब्लॉग लिखने के बाद ये सारे ब्लॉग सबमिट हो जाते हैं। ये देखिए ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ये सारे ब्लॉग्स इस तरीके से आते हैं। ठीक है, देखिए ये ब्लॉग आ रहा है, दिख रहा है। इस तरीके से वो सारे ब्लॉग्स अपनी कंपनीज के लिख सकता है, जो कि एसईओ वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये ब्लॉग्स भी इसी पर्टिकुलर पैनल से मैनेज कर सकता है। इसके अकॉर्डिंगली फिर रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में जैसे है उसको ये देखना है कि मेरी सैलरी कितनी पर मंथ वाइज कितनी सैलरी मेरी जनरेट हो रही है। मंथ चूज करे, ईयर, और उसको समरी दिख जाएगा। उसके बाद वर्क रिपोर्ट देखना चाहता है, टैक्स रिपोर्ट देखना चाहता है, अकाउंट समरी देखना चाहता है, इनकम एक्सपेंस ग्राफ देखना चाहता है, लीड रिपोर्ट्स देखना चाहता है, एमआईएस देखना चाहता है, कुछ भी देखना चाहता है वो यहाँ से क्लिक करके ही कैन चेक ऑल द डिटेल्स ओवर हियर। So it's very simple and very user friendly, and it's very to the point. It helps a lot in the business का प्रोसेस में बहुत ही आसानी करता है। उसके बाद जैसे ये सब एडमिन है, यानी सब एडमिन जैसे आपके मैनेजर हो गए या एग्जीक्यूटिव हो गए, वो कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, जॉब शीट्स क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, पर्सनल टास्क अपना देख सकते हैं कि भैया मेरी पर्सनल टास्क क्या है, सॉफ्टवेयर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, डेली टास्क सेट क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स इंक्वायरी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सब एडमिन, यानी जैसे उनका जो डिप्टी है वो कर सकता है अगर वो राइट्स देते हैं तो। उसके बाद आप देखिए ये मास्टर है। मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। मास्टर में जैसे कंपनी है, सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डाल दी, कंपनी का नाम, ओनर का नाम, ईमेल, डिफॉल्ट सिग्नेचर, यूपीआई कोड, ये जो डिटेल है कंपनी की प्रोफाइल। जब भी कोई आपको लीड क्रिएट करेंगे तो ये मैसेज उसको चला जाएगा। ठीक है, ये आपके कोटेशंस के फुटर्स वगैरह हो गए, या आपके बिल के फुटर वगैरह हो गए, ये आपके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप अपना मास्टर बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसे लीड है तो लीड्स आप कहाँ कहाँ से आपकी लीडें आ रही हैं, टेलीकॉलिंग, रेफरेंस, फेसबुक, सारी लीड्स आप अपनी डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अपने आप ही सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी जितनी भी सोर्स से आ रही हैं वो सारी चीज़ें, किन किन इंडस्ट्रीज को आप कैटर करना चाहते हैं, बिजनेस ऑनर, सीनियर प्रोफेशनल्स, अदर्स, वो सब यहाँ ऐड कर दीजिए। तो एक बार जैसे एडमिन ने सारी चीज़ें सेटअप कर दी तो उनकी कंपनी ऑटोमेट हो गई, उनका सारा का सारा काम ऑटोमेट हो गया। वो अपनी सारी चीज़ें हैंडल आउट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे उनके प्रोडक्ट हैं, अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की कैटेगरी, मतलब एक्सपेंस में क्या क्या कैटेगरीज हैं, इनकम में क्या क्या सब कैटेगरीज हैं, किसको एक्टिव करना है, किसको इनएक्टिव करना है, ये सारी चीज़ें वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज हो गई अकाउंट्स की।
ठीक है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज हो गई। प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स का अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लैपटॉप, लैपटॉप एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर एसर, एचपी, लेनोवो, ये सब क्या हो गए, सब कैटेगरी हो गई। डेस्कटॉप, उसके अंदर ये सारी सब कैटेगरी हो गई। इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। रिमार्क्स का मतलब ये है कि आप किस तरीके की लीड्स में डालना चाहते हैं, हॉट, एग्जीक्यूटिव, क्लोज, मैनेजर, इसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कन्फिगरेशन जो ऑनर है ऑफ द कंपनी, ही कैन सेट अप एवरीथिंग एट वंस एंड अकॉर्डिंगली एवरीथिंग इज कन्फिगर्ड इनटू दिस सिस्टम। कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी बंदा उसका सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है जो कि ऑथराइज्ड है। अब वैसे ही देखिए, आप अकाउंट्स में देखिए, अकाउंट्स में एंट्रीज में आप देखिए, सारी अकाउंट्स की एंट्रीज हो सकती है। आपने एक स्क्रीन है, इसमें आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। जीएसटी इंक्लूडेड है कि एक्स्ट्रा लग रहा है, कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मा इनवॉइस का मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। आप परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं बिल से पहले, ये देखिए इस तरीके का फॉर्मेट आपको आता है। ये सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, आप डायनेमिकली इसको बना सकते हैं। ये परफॉर्मा इनवॉइस आपने भेजा क्लाइंट को, क्लाइंट ने वहाँ से आपको पेमेंट किया तो आपके यहाँ से बिल जनरेट हो गई। और ये बिल का ये जो फॉर्मेट है, ये बिल का फॉर्मेट है, दिस इज द बिल फॉर्मेट। ठीक है, बिल के फॉर्मेट में आपको एक दो दिखा देता हूँ जहाँ आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, this is how the bills is there. So performa invoice, quotations, bills, everything is here. अब जनरेट सैलरी का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज को हर मंथ के अकॉर्डिंगली आप सैलरी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से चूज करिए, यहाँ से आप मंथ चूज करिए, जितनी अटेंडेंस लगाई हुई है उन एम्प्लॉयज ने, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपका एचआर है, एचआर में आप अपने एम्प्लॉयज की डिटेल, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं, एक्टिव है, इनएक्टिव है, उनकी सबकी डिटेल आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। उनकी फोटोग्राफ्स, उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, कल को कोई भी इशू हो आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। बेसिक सैलरी, ट्रेवल अलाउंस, आवरली रेट, सारी चीज़ें आप उनका मैनेज कर सकते हैं। दैट इज अंडर एचआर के बाद फिर अगर आपने सेल्स के लोगों को अलग से रखना चाहते हैं तो सेल्स के लोगों को रख सकते हैं। शॉर्ट लीव, अगर कोई एम्प्लॉय आपको दे रहा है तो देखना चाहते हैं किस किसने शॉर्ट लीव के लिए अप्रूवल के लिए दिया हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगी अगर किसी ने रिक्वेस्ट दिया है, और आप उसको अप्रूव करेंगे तो उसका शॉर्ट लीव अप्रूव हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में न्यू लीड आपने क्रिएट करी, यहाँ से नंबर डाला, और नंबर डालने के बाद आपने जो फॉर्म होता है वो आपका खुल जाएगा सीधा। ठीक है, ये देखिए जैसे ये मैंने किया, ये देखिए आ गया, ये बंदा आ गया, इसकी डिटेल आ गई, नंबर डाल दी, सारी चीज़ें मोबाइल पे सारी। अब उससे अगली क्या बात हो रही है आप यहाँ डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट फॉलो अपडेट रिमार्क क्या है, अगर उसको हॉट लीड में डालना हॉट लीड में डाल दीजिए, अगर उसको मैनेजर लीड में डालना मैनेजर कन्वर्टेड, जहाँ भी उसका फॉलो अपडेट क्या है, टाइम क्या है, वो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लीड्स। यू कैन सर्च लीड्स। सर्च में आपको किस तरीके की लीड को सर्च करनी है, हॉट लीड, एग्जीक्यूटिव लीड, क्लोज लीड, ये आपको सब इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप एडमिन हैं, आप ऑनर हैं। फॉलो अप डेट के अकॉर्डिंग, क्रिएटेड डेट के अकॉर्डिंगली, डेट वाइज, सारे एम्प्लॉयज़ का, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, सब आपके अकॉर्डिंगली सर्च पे आ सकता है। यहाँ देखिए जैसे हॉट लीड किया मैंने, ये देखिए लीड्स आ गई। ठीक है, आप इनका यहाँ से कोटेशन सीधा क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ये एडिट कर सकते हैं, इनको सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट, जैसे आपका किसी के साथ में कॉन्फ़िगर है तो अपॉइंटमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अपॉइंटमेंट ऑल्सो, यू कैन क्रिएट कोटेशंस ऑल्सो। कोटेशंस के जो फॉर्मेट्स हैं देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोटेशंस का सिंगल आइटम है, मल्टीपल आइटम है, उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कोटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा लिख रहे हैं तो आप सिंगल आइटम का कोटेशन क्रिएट करिए, उसमें सिंगल आइटम में सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ इनपुट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स को डाटा सेव कर सकते हैं, लीव रिक्वेस्ट दे सकते हैं, करंट फॉलोअप्स डाल सकते हैं कि आपकी करंट फॉलोअप्स कौन कौन सी हैं वो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर which has everything inside, which has the option to write blogs, to check reports, to check regular office tasks, to check drives, masters, sub-admin, accounts, HR, and everything. And the best part of this particular software is it can be customized since it is developed by Ananta Business Services. इट कैन बी कस्टमाइज्ड। अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग से रिक्वायरमेंट हो तो देन इट कैन बी कस्टमाइज्ड एज वेल, यू नो, विद अ नॉर्मल प्राइस। सो दैट्स द मेजर पॉइंट। नाउ आई एम शोइंग यू एडमिन एंड सब एडमिन में बस फर्क इतना है कि सब एडमिन में जब आप लॉगिन करेंगे आपके पास डिलीट की राइट्स नहीं होगी, और बाकी सारी चीज़ें आप एडमिन की तरह कर सकते हैं। अब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाइए, मैं एक एग्जीक्यूटिव का आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूटिव जो होगा आपका, उसको सिर्फ ये एक्सेस है, देखिए उसमें उसको सिर्फ क्या दिखेगा,
मार्केटिंग टास्क, यानी वो लीड क्रिएट कर सकता है, लीड सर्च कर सकता है, कोटेशन क्रिएट कर सकता है, अपने कॉन्टेक्ट डाल सकता है, अपने फॉलोअर्स देख सकता है, अपनी लीव रिक्वेस्ट भेज सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट्स देख सकता है, अपनी उसकी जो जॉब सीट है वो देख सकता है, और अपने ड्राइव में क्या डॉक्यूमेंट है वो देख सकता है। दैट्स इट। इतना ही सिर्फ उसको है। शॉर्टकट में लीड यहाँ से डाल देगा, शेड्यूल मीटिंग अगर है तो यहाँ से डाल देगा, क्रिएट कोटेशन यहाँ से, ऐड टास्क, उसको टोटल लीड्स यहाँ से दिखती रहेंगी, टोटल लीड्स उसने क्रिएटेड है, ये उसका डैशबोर्ड है। So it's a very simple software which can be used by any SMEs or as any MSMEs, and they can be integrated also with higher versions of some ready-made tools, ready-made softwares, and can be used by a number of people, number of companies for their business growth, etc. तो मैं इसका आई हैव शोन यू द डेमो हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट वर्क्स। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन राइट टू अस ऑन ईमेल और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, और वी कैन यू कैन द वेबसाइट। जो वेबसाइट है वो ये है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे अदर भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, काफ़ी कम प्राइसेस में हम लोग वेबसाइट्स भी बना देते हैं, ग्राफिक्स का भी काम कर देते हैं, मोबाइल ऐप भी बना देते हैं, उसके अलावा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर देते हैं, गूगल एड्स वगैरह भी लगा देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। थैंक यू।